क्या आप हद से ज़्यादा खालीपन या अकेला महसूस करते हैं, चाहे आपके आसपास कितने भी लोग हों? आपको बात करने में मन नहीं लगता, या आप हमेशा किसी चीज़ में उलझे रहते हैं और आपका मन हमेशा उदास रहता है, बिना किसी ख़ास वजह के? या फिर आपको किसी काम में मन नहीं लगता और हमेशा आपको एनर्जी की कमी और थकावट महसूस होती है? अगर ये सब प्रॉब्लम्स आपके साथ हो रही हैं, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर सायदा क्वाड्री है और मैं एक यूएस बोर्ड सर्टिफाइड साइकाइट्रिस्ट हूँ। मैं पिछले 15 सालों से इस फील्ड में काम कर रही हूँ और हज़ारों मरीजों को देख चुकी हूँ। आज का वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम एक कॉमन लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट मेंटल हेल्थ इलनेस के बारे में बात करेंगे, जिसका नाम है डिप्रेशन। चलिए शुरू करते हैं और इसे अच्छे से समझते हैं। डिप्रेशन, जिसे हम मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर और क्लिनिकल डिप्रेशन से भी जानते हैं, वो एक कॉमन लेकिन सीरियस मूड डिसऑर्डर है। ये आपके सोचने, महसूस करने और व्यवहार करने के तरीके को इफेक्ट करता है और काफ़ी इमोशनल और फिजिकल प्रॉब्लम्स का कारण बन सकता है। डिप्रेशन सभी एज ग्रुप्स, रेसेस, एथनिसिटीज और जेंडर्स के लोगों को इफेक्ट कर सकता है। फीमेल को मेल के कंपैरिजन में डिप्रेशन ज़्यादा होता है, लेकिन मेन भी डिप्रेस्ड हो सकते हैं, क्योंकि मेन अपनी फीलिंग्स या इमोशनल प्रॉब्लम्स को पहचानने, बात करने और हेल्प सीख करने में कम लाइकली होते हैं। उनके डिप्रेशन सिम्टम्स अनडायग्नोज्ड या अंडर ट्रीटेड रहने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। अब आइए देखते हैं डिप्रेशन के कॉमन सिम्टम्स क्या क्या होते हैं और इन्हें आप कैसे पहचान सकते हैं। सिम्टम 1, परसिस्टेंट सैड, एंग्शियस और एम्प्टी मूड। मतलब आप लगातार उदासी, चिंता या फिर खालीपन महसूस करते रहते हैं। ये एहसास हमेशा आपके साथ रहता है और आपको अक्सर बेचैन और उदास रखता है। सिम्टम 2, लॉस ऑफ इंटरेस्ट और प्लेजर इन हॉबीज एंड एक्टिविटीज। मतलब आपको अपनी पसंदीदा हॉबीज और एक्टिविटीज में इंटरेस्ट नहीं रहता। जो चीज़ें पहले आपको खुशी देती थी, उनमें अब आपको मज़ा नहीं आता। सिम्टम 3, चेंजेस इन एपिटाइट एंड स्लीप चेंजेस। इसका मतलब ये है कि आपकी भूख कम या ज़्यादा हो जाती है। साथ ही आपकी नींद का पैटर्न भी अजीब सा बदल सकता है, जिससे कि आप बहुत कम या बहुत ज़्यादा सोने लगते हैं। सिम्टम 4, सुइसाइडल थॉट्स। मतलब आपको अक्सर खुदकुशी के ख्याल आते हैं। ये विचार बहुत ज़्यादा इंटेंस और ख़तरनाक हो सकते हैं, जो आपको अपनी जान लेने पर मजबूर कर सकते हैं। अगर आपको ऐसे ख्याल आते हैं तो तुरंत किसी प्रोफेशनल से मदद लेनी चाहिए। सिम्टम 5, फीलिंग्स ऑफ गिल्ट, वर्थलेसनेस और हेल्पलेसनेस। मतलब आप अपने आप को दोषी, बेकार और लाचार महसूस करते हैं। आप सोचते हैं कि आप किसी काम के नहीं हैं और आपकी किसी भी चीज़ में कोई कदर नहीं है। आई होप कि इससे आपको थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा कि डिप्रेशन के सिम्टम्स किस टाइप के होते हैं। इस पर एक पूरा डेडिकेटेड वीडियो आने वाला है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं, जिसमें हमने डिप्रेशन के सिम्टम्स के ऊपर और अच्छे से बात की है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो इसे ज़रूर शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, जिससे वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। अब आइए देखते हैं कि डिप्रेशन दिमाग पर कैसे असर डालता है। सबसे पहले बायोलॉजिकल डिफरेंसेस को देखते हैं। डिप्रेस्ड लोगों के दिमाग में कुछ फिजिकल चेंजेस देखने को मिलते हैं, खासकर हिपोकैम्पस का हिस्सा में, जो मेमोरी और इमोशंस को कंट्रोल करता है। डिप्रेशन के केसेस में ये छोटा हो सकता है। सेकंड, ब्रेन केमिस्ट्री। न्यूरोट्रांसमीटर्स जैसे सेरोटोनिन और डोपामीन, जो मूड रेगुलेशन में मदद करते हैं, उनका बैलेंस बिगड़ जाता है, जो मूड और सोच पर बुरा असर डालता है। थर्ड, हार्मोनल चेंजेस। प्रेगनेंसी, थायराइड प्रॉब्लम्स, मेनोपॉज और दूसरे हार्मोनल चेंजेस डिप्रेशन को ट्रिगर कर सकते हैं। फोर्थ, इनहेरिटेड ट्रेट्स। अगर फैमिली में किसी को डिप्रेशन है तो दूसरे मेंबर्स को भी रिस्क हो सकता है। ये जेनेटिक फैक्टर्स भी डिप्रेशन का कारण बन सकते हैं। ये थे कुछ खास कारण जिसके वजह से डिप्रेशन दिमाग में असर डाल सकता है और आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ। आइए एक नज़र डिप्रेशन के कुछ कॉमन टाइप पर डालते हैं। डिप्रेशन के कई टाइप्स होते हैं, जैसे मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर MDD, persistent depressive disorder PDD, premenstrual dysphoric disorder PMDD, postpartum depression, seasonal affective disorder SAD और atypical depression। हर एक टाइप अपने आप में बहुत इम्पॉर्टेंट है। इन टाइप्स को हम आने वाले वीडियोस में डिटेल में समझेंगे। अब सबसे लास्ट और इम्पॉर्टेंट पॉइंट पर डिस्कस करते हैं। मुझे पता है आप भी इसका बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे,
तो अब मैं आपको बताती हूँ डिप्रेशन के ट्रीटमेंट मतलब इलाज कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास आते हैं मेडिकेशंस। डिप्रेशन ट्रीट करने के लिए एंटी डिप्रेसेंट्स कॉमनली यूज़ होती हैं। ये दिमाग के केमिकल्स को बैलेंस करने में मदद करती है। मेडिकेशन हमेशा डॉक्टर की सलाह से ही लेनी चाहिए। सेकंड, साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट। ये ट्रीटमेंट सोचने, कोप करने और दूसरों से रिलेट करने के नए तरीके सिखाते हैं। ये टॉक थेरेपी के थ्रू प्रोफेशनल्स या सुपरवाइज थेरेपिस्ट्स के साथ होती है, जैसे बिहेवियरल एक्टिवेशन, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, इंटरपर्सनल साइकोथेरेपी और प्रॉब्लम सॉल्विंग थेरेपी। ब्रेन स्टिमुलेशन थेरेपीज। अगर दवाई से डिप्रेशन के सिम्टम्स रिड्यूस नहीं होते और आप मेडिकेशन लेना नहीं चाहते या ले नहीं सकते किसी भी रीज़न से, तो ब्रेन स्टिमुलेशन थेरेपी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। काफ़ी टाइप्स की ब्रेन स्टिमुलेशन थेरेपीज़ अवेलेबल हैं, जिनमें से कुछ FDA अप्रूव्ड हैं डिप्रेशन ट्रीट करने के लिए, जैसे कि इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी ECT, रेपेटिटिव ट्रांसक्रेनियल मैग्नेटिक स्टिमुलेशन RTMS, वेगस नर्व स्टिमुलेशन VNS, डीप ब्रेन स्टिमुलेशन DBS। ECT और RTMS सबसे वाइडली यूज्ड ब्रेन स्टिमुलेशन थेरेपीज़ हैं। हम आने वाले वीडियोस में इन्हें और भी अच्छे से समझेंगे, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। आई होप कि इस वीडियो से आपको डिप्रेशन का एक ओवरव्यू मिल गया होगा। अगर कुछ और भी जानना है तो आप हमें कमेंट पर बताएं, जिससे हम आपकी प्रॉब्लम को दूर कर सकें। रिमेंबर, अगर कोई भी डिप्रेशन से स्ट्रगल कर रहे हैं तो प्रोफेशनल हेल्प लेना ज़रूरी है। थैंक यू।